नमस्कार साथियों। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से लोग डायरिया से अधिक बीमार हो रहे हैं। दोस्तों, डायरिया में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि आपको उल्टी होने लगती है, पतली लेटरिन होने लगती है, पेट में ऐंठन होने लगती है, मरोड़ होता है, दर्द होता है और आपका शरीर एकदम पस्त हो जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि जब भी आपको डायरिया हो जाता है तो आपको पता है कि आपके इंटेस्टाइन में, आंत में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो है आपको बहुत ही ज़्यादा अचानक से या तो उल्टी होने लगती है या तो पतली लेटरिन स्टार्ट हो जाती है। अगर आप जानते हैं कि लूज मोशन स्टार्ट हुए तो उसके साथ विटामिन और मिनरल्स भी लॉस हो जाते हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। और अगर उसी में उल्टी भी होने लगे तब तो पेशेंट की कंडीशन एकदम सीरियस हो जाती है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को आईवी और बॉटल और इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूं कि किस प्रकार से हमें डायरिया पेशेंट को उसके लक्षण को पहचानना है, डायग्नोसिस कैसे करना है कि पेशेंट को डायरिया हुआ है, उसके बाद उसका सही ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करें डायरिया। तो डायरिया जो है, आप जान रहे हो, गर्मी का मौसम आया है, हमने कुछ बाहर की चीज़ें खाई, तली भुनी चीज़ें खाई या तेल मसाले वाली चीज़ें खाई, तो आपके आंत में, आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है डायरिया हो जाता है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी इसे बोलते हैं, क्योंकि यह तत्काल हुआ जो है बीमारी हुई होती है आपको किसी न किसी गड़बड़ी की वजह से। अमीबा और बैक्टीरिया की और वायरस की वजह से भी डायरिया आपको हो सकता है। बाहर का गंदा खाना या बाहर का गंदा पानी पीने से भी आपको डायरिया हो सकता है। तो इसमें जो मुख्य लक्षण दिखाई देंगे वो क्या दिखाई देंगे? इसमें मुख्य लक्षण में दोस्तों पेट दर्द सबसे बड़ा लक्षण है। पेट में बहुत तेजी से दर्द होगा, ऐंठन होगा, रुक रुक के दर्द होगा, पतली लेटरिन 3 से 4 बार आपको हो सकती है, साथ ही साथ उल्टी हो सकती है या उल्टी जैसा मन हो सकता है, लेकिन उल्टी ना हो तब भी उल्टी जैसा मन हो सकता है। तो अगर ये तकलीफ आपको हो रही है तो आप समझिए कि आप डायरिया के शिकार हो चुके हैं। इसलिए गर्मी में बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखना आपको ज़रूरी है। अब बात करें, आपको डायरिया हो ही गया है तो इसका मैनेजमेंट, इसका उपचार हमें कैसे करना है। दोस्तों, डायरिया के उपचार में पेशेंट की कंडीशन आप देखिए। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईवी के द्वारा उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट का डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो चुका होता है। वो खाना खाएगा तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो दवा डाइजेस्ट कैसे होगी? खाना खाएगा वो भी उल्टी से निकल जाता है, लेटरिन से निकल जाता है, तो दवाई कैसे डाइजेस्ट होगी? इसलिए उसको आईवी लगाना पड़ता है। डायरिया के अधिकतर पेशेंट में बॉटल लगाने पड़ते हैं। अभी हमारे क्लिनिक पर आए दिन जो है, पिछले मैं 10 दिनों से केवल डायरिया के अधिक केस देख रहा हूँ, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ ये वीडियो साझा करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ आईवी के द्वारा उसको पर्टिकुलर क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। सबसे पहले तो आप जान लें कि किसी पेशेंट को अगर मेट्रोजिल के द्वारा एलर्जी है तो उससे उसकी हिस्ट्री ज़रूर ले लें। अगर उसको मेट्रोजिल से एलर्जी है तो मेट्रोजिल नहीं लगाना है। सबसे पहले ट्रीटमेंट में आपको आईवी मेट्रोजिल लगा देना है। इसके बाद एक एंटीबायोटिक सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम लगाना है, एक पेंटाप्रोजोल गैस का इंजेक्शन लगाना है 40 mg। अगर उल्टी हो रही है तो वोमिकाइन आईवी आपको लगा देना है। अगर पेट दर्द है तो इंट्रामस्कुलर आपको इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक 3 ml 75 mg डोज लगा देनी है। स्टेट तुरंत के तुरंत आपको लगा देनी है। इसके बाद आपको एक आरएल, अगर आपका शुगर का पेशेंट है तो उसको आरएल आपको लगाना है। अगर पेशेंट का बीपी हाई है तो आरएल नहीं लगाना है, डीएनएस लगाना है। शुगर के पेशेंट को डीएनएस नहीं लगाना है। ये सब बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है। आईवी मेट्रोजिल चढ़ जाए, इसके बाद आपको उसमें जो है आरएल कनेक्ट कर देना है या एक आध बोतल डीएनएस उसके आवश्यकता के अनुसार आपको कनेक्ट करना है। साथ ही साथ आपको देखना है मरीज को ब्लड प्रेशर की शिकायत और शुगर की शिकायत है या नहीं है, उस हिसाब से आपको बोतल कनेक्ट करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एंटीबायोटिक का डोज और मेट्रोजिल आईवी का डोज और पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन का डोज, ये 3 जो है सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम, पेंटाप्रोजोल 40 mg और वोमिकाइन इंजेक्शन मेट्रोजिल आईवी, ये सब सुबह शाम आपको पेशेंट को लगाना है। मेट्रोजिल आईवी अगर एडल्ट पेशेंट है तो एडल्ट पेशेंट को जो है, जैसे 22 साल के ऊपर है, 100 ml आपको सुबह शाम चढ़ा देना है। डोज में 12 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप पेशेंट का ट्रीटमेंट आईवी के द्वारा करते हो तो आपके पेशेंट को बहुत ही अधिक आराम मिलेगा।
अब बात करते हैं दवाई में क्या दवाई चलानी है। जब उसका डाइजेशन ठीक हो जाए तो आपको कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करनी है, या आप स्टार्टिंग में कुछ दवाइयाँ लेकर के पहले देख सकते हैं अगर आपको नॉर्मल है तो। लेकिन ध्यान देना है पेशेंट को ओजेड यानी ओरिनिडाजोल ट्रिनिडाजोल से एलर्जी तो नहीं है, मेट्रोजिल से एलर्जी तो नहीं है, इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको पेशेंट को ओरिनिडाजोल ऑफ्लॉक्सासिन का टेबलेट मार्केट में अवेलेबल होता है, ऑफ्लोमैक ओजेड के नाम से, ओरिवेल ओजेड के नाम से, बहुत सारे ब्रांड के नाम से मौजूद है। उसको सुबह शाम एक एक गोली खिलानी होती है। पेशेंट का अगर एज कम है, छोटा है, तो आधी गोली उसको खिलानी है। सुबह शाम इसको 12 घंटे में आपको देना है। इसके बाद एक गैस की कैप्सूल, पेंटाप्रोजोल, डोम्पेरिडोन आप सुबह शाम दे सकते हैं। उल्टी हो रही है अगर पेशेंट को तो टेबलेट ऑन्डेसेट्रॉन 4 mg आपको दिन में 2 बार देना है। सबसे पहले उल्टी की टेबलेट खिलाना है ताकि पेशेंट को दवा खाने के बाद उल्टी ना हो। कई बार क्या होता है पेशेंट को उल्टी स्टार्ट रहती है, तब अगर आपने दवाई खिला दिया पानी के साथ तो क्या होगा, वो दवा भी बाहर निकल जाएगी। ऐसे कंडीशन में आप ऑन्डेसेट्रॉन का वोमिकाइन टेबलेट आपको मिलेगा, एमडी माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट मिलेगा। वोमिकाइन एमडी टेबलेट मुंह में रख देना है, वो अपने आप पिघल के जो है अंदर चला जाएगा। इससे क्या होगा, पेशेंट को वो पानी के साथ दवा बाहर निकलने का डर नहीं रहेगा। अगर आपकी उल्टी आधे घंटे रुकने में उसको टाइम लगेगा, दवा खाओगे तो आपका वो दवा आधे घंटे में असर दिलाएगा। आधे घंटे में अगर आपका नाउसिया और वोमिटिंग कंट्रोल हो जाता है, इसके बाद आप पेशेंट को जो है बाकी दवाई खिला सकते हो, ओजेड, एंट्रोक्विनॉल। ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा लेटरिंग हो रही है तो लोमोफेन टेबलेट भी आप दे सकते हैं। लोमोफेन टेबलेट इंटेस्टाइन के मूवमेंट को स्लो करता है, तो लोमोफेन टेबलेट जो है बहुत ही सोच समझ के आपको देना है। अगर लोमोफेन टेबलेट आप ना दें तो ही ज़्यादा बेहतर है। तो इतनी दवाइयाँ अगर आप पेशेंट को चलाते हो तो आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ मेरी आपको एक सलाह है कि गर्मी आ चुकी है, अपना बेहद ख्याल रखें, और ORS पाउडर जो है डायरिया के पेशेंट में ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। अपना ख्याल रखें, पानी अधिक से अधिक पिएं, बाहर का तेल मसाला ना खाएं और हल्का भोजन करें ताकि आपको ऐसी समस्याओं से ना जूझना पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, तथा आप हमारे चैनल के साथ जुड़े ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही और जानकारियां आपको देता रहूं ताकि आप मेडिकल क्षेत्र में प्रगति कर सको। अभी के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। धन्यवाद।